तन्हाई के सबक, इस्लामी ऑडियो बुक, औलाद की तरबियत। इसलिए 12 साल की उम्र से ज़िंदगी को बहुत एहतमाम से पाकीज़गी के साथ इख्तियार करना चाहिए। दर जवानी तौबा करदन, शेवाए पैगंबर अस्त, वक्त पीरी गर्ग, जालिम में शुद्ध परहेजगार। यानी जवानी में तौबा करना नबियों का तरीका है, वरना बुढ़ापे में तो जालिम भेड़िया भी बुजुर्ग हो जाता है। इसी उम्र में गलत साथियों से दूर रहे। फिल्म, सिनेमा, नाच गाने, नंगी गंदी तस्वीरों को देखने से पूरी तरह बचे। गैर औरत और मर्दों से इज्तनाब करे, यानी इनकी अपनी जवानी की बहार की मौत समझे। इस उम्र में बिस्तर भी अलग रखा जाए, ख्वाह हकीकी भाई बहन ही क्यों न हो। शरई एतबार से बच्चों को 7 साल की उम्र से ही अलग अलग बिस्तरों पर सुलाने का हुक्म मिलता है, इसलिए कि ये उम्र बड़ी नाजुक है। उनमें खैर व शर की कोई तमीज़ नहीं होती। वालिदैन को चाहिए कि इन पर सख्त गहरी नज़र रखे कि कौन इनका दोस्त है, कहाँ कहाँ जाते हैं, जिससे दोस्ती है वह कैसी आदत व खसलत के है, बच्चे तन्हाई में किस तरह वक्त गुजारते हैं, बैतुल खला लैट्रिन में कितना वक्त लगाते हैं, हमाम व गुसल खाने में अपने हाथ से अपने आप को ख़राब तो नहीं करते, सोते वक्त क्या अमल करते हैं, वगैरह वगैरह। तमाम उमूम पर तमाम वक्तों पर कड़ी नज़र रखे। शर्मगाह की जगह पर सफाई का ख्याल बहुत ज़रूरी है, ताकि मैल कुचैल जमा न हो। इससे खुजली खारिश पैदा होकर शर्मगाह से लज्जत व खेल के बहाने से आदत गंदी न हो, बल्कि जवानों को भी शर्मगाह के मकाम की खुसूसी तौर पर साफ करते रहना चाहिए। अगर वालिदैन औलाद को बुरी गंदी आदतों में देखे या मुब्तला होने का इशारा आता हो तो औलाद को मोहब्बत के नाते से बिल्कुल साफ तरीके से समझा दे और समझाने में बिल्कुल शर्म न करे। अगर वालिदैन ने औलाद को समझाने में ज़रा भी शर्म की तो ज़िंदगी का फल फूल फलने और खिलने से पहले ही मुरझा जाएगा। फिर बात को वालिदैन भी रोएंगे और औलाद भी रोएंगी। या अगर वालिदैन न समझा सकते हो तो चाहिए कि उस्तादों व करम फरमाओ या दूसरों के ज़रिए से तंबिया कराओ और अच्छे अखलाक पैदा करने वाली किताबों का मुताला करने को दो। नेक सालिहीन लोगों की मजलिस तक रहनुमाई करो। 19 साल से 25 साल तक की उम्र का ज़माना कामिल बालिग जवान होने का है। इस उम्र में अखलाक बहादुरी पर जोश ज़्यादा होता है। औरतों से मिलने की तरफ तबीयत ज़्यादा माइल होती है। हर वक्त ये कैफियत पैदा होती है कि हराम हलाल औरत जैसी भी हो उससे ख्वाहिश पूरी कर लो। मिसरा है, मिट्टी की भी मिले तो जायज़ है। इस हालत में 26 साल से 32 साल तक की उम्र का ज़माना बढ़ने की शिद्दत का ज़माना है। इस उम्र में मनी जिस कदर खर्च होती है इससे ज़्यादा पैदा होती है। अगर इस उम्र में मुबाशरत की ज़्यादती न की जाए तो कोई शदीद बीमारी न हो तो तमाम उम्र जवानी की ताकत व मर्दानगी की क़ुव्वत कम नज़र न आए। इस उम्र की औरतों की अपनी जवानी के नशे में मुबाशरत की लज्जत की तरफ ज़्यादा शौक़ व रग़बत के ख़याल से बनाव सिंगार रखती है। 32 साल से 40 साल तक की उम्र भी जवानी का ज़माना जाना जाता है। इस उम्र में जिस कदर मनी खर्च होती है इसी कदर पैदा होती है, मगर ज़्यादा पैदा नहीं होती। इस उम्र में औरत 40 साल की अजीज़ा हो जाती है। बदन का गोश्त ढीला पड़ने लगता है, चेहरे की रौनक कम होने लगती है, अपनी ख्वाहिश अपने जिस्म की आराइश से करती है, चापलूसी मर्दों के साथ बहुत करती है। इस उम्र के बाद मर्दों को मुबाशरत करने में लुत्फ़ ज़्यादा हासिल नहीं होता। 50 साल की उम्र की औरत औलाद की तरबियत और घर के इंतज़ाम अच्छा करती है और इसके बुढ़ापे का ज़माना शुरू हो जाता है और 60 साल तक अपनी ज़िंदगी का लुत्फ़ मुबाशरत की लज्जत पूरी हो जाती है। अब औलाद के ब्याह शादियों की तरफ रुझान हो जाता है। औरत 50 साल की उम्र होने
हैज़ बंद होने पर औलाद की पैदाइश मुमकिन नहीं है। अगर किसी औरत के हो जाए तो ये कायदे के ख़िलाफ़ और कुदरत रब्बी का ज़हूर होगा। हाँ, मर्दों से 100 साल तक भी औलाद का होना साबित है। बालिग होने की अलामतें। जैसा कि हमने पोशीदा राज किताब में लिखा है कि हर इंसान को बालिग होने के बाद निकाह की मोहताजगी पेश आती है। बालिग होने की अलामतें यह है मनी यानी वीर्य निकलना, नींद में एहतलाम होना या जागते में शहवत से मनी का निकलना और पोशीदा जिस्म पर बालों का निकलना, मसलन बगलों के नीचे, नाफ के ठोड़ी के नीचे, नाक के अंदर या दाढ़ी मूंछों के बालों का निकलना, या लड़के के 15 साल की उम्र होना या लड़की को माहवारी का होना। आज के तजुर्बात सामने आ रहे हैं कि 12-13 साल की उम्र में जिनसी ख्वाहिशात पैदा हो जाती है या लड़की के लिए हमल ठहरना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैर।